नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑडियो ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के शॉर्ट बायोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत से जब हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब हिंदुस्तान के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही बने थे और इस प्रकार से इन्होंने इंडियन हिस्ट्री में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवा लिया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दर्शन शास्त्र की काफ़ी गहराई से जानकारी थी। यह एक प्रसिद्ध टीचर भी थे। यही कारण है कि इनकी याद में हर साल देश में धूमधाम के साथ सितंबर महीने में 5 तारीख को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यदि आपने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली होगी तो आप शिक्षक दिवस के बारे में अच्छी तरह से जानते ही होंगे। जब कभी भी देश में शिक्षक दिवस आने वाला होता है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को विशेष तौर पर याद किया जाता है। 20वीं सदी के प्रसिद्ध विद्वानों में इनकी गिनती होती है। जल्द ही देश में शिक्षक दिवस आने वाला है। ऐसे में कई लोग हैं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी जानना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपके सामने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बायोग्राफी हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का प्रारंभिक जीवन। भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किताबों से बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा लगाव था। बात करें यदि उनके जन्म की तो साल 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी नाम के गांव में 5 सितंबर को राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। यह एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए थे और इनका बचपन का अधिकतर समय अपने गांव में और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थल के आसपास में व्यतीत हुआ करता था। बचपन से ही इन्हें पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। यही वजह है कि हमेशा क्लास में होशियार बच्चों की लिस्ट में यह शामिल रहते थे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश को याद कर लिया था और इसके लिए इन्हें स्पेशल योग्यता का सम्मान भी दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षा। कम उम्र में ही इन्होंने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़ना शुरू कर दिया था और इनके जीवनी से यह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इन्होंने साल 1902 में मैट्रिक लेवल की परीक्षा को फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास किया था। इसकी बदौलत इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी प्राप्त हो गई थी। साल 1916 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री को हासिल कर लिया था और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी सब्जेक्ट के असिस्टेंट टीचर के पद को इन्होंने हासिल किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिवार और विवाह। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जी का पिताजी का नाम सर्वपल्ली रामास्वामी था और उनकी माता जी का नाम श्रीमती सीता झा था। यह एक गरीब ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे और उनके पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 4 भाई और एक छोटी बहन थी। इस प्रकार से उनके परिवार में टोटल 8 मेंबर थे। हालांकि परिवार की कमाई बिल्कुल ही सीमित थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में मद्रास में बहुत ही कम उम्र में ब्राह्मण परिवारों में विवाह का चलन था और ऐसे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी इससे बच नहीं सके। साल 1903 में सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह शिवा कामू नाम की महिला के साथ संपन्न हुआ। इस समय इनकी पत्नी की उम्र सिर्फ 10 साल थी। उनकी पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसके बावजूद उन्हें तेलुगु लैंग्वेज की अच्छी खासी जानकारी थी और वह अंग्रेजी भाषा को भी लिख सकती थी और पढ़ सकती थी। पत्नी की मृत्यु 1956 में 26 नवंबर की एक ऐसी तारीख है जिसने राधाकृष्णन की जिंदगी में भूचाल ला दिया। दरअसल 26 नवंबर 1956 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार तकरीबन 53 साल अपने पति का साथ निभाने के बाद राधाकृष्णन की पत्नी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का करियर। अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में साल 1909 में काम करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से इनके करियर की शुरुआत हो गई। इसके बाद यहाँ से उन्होंने रिजाइन करके मैसूर
यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया। इन्होंने तकरीबन 40 सालों तक विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम किया। साल 1926 में इन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। दरअसल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इंडिया की तरफ से अमेरिका में मौजूद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फिलॉसफी में CU का प्रतिनिधित्व करने का काम किया। अपनी काबिलियत की बदौलत जल्द ही राधाकृष्णन को इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी काम करने का मौका मिला। यहाँ पर उन्होंने स्पेलिंग प्रोफेसर के तौर पर वर्क करना स्टार्ट किया। यह भारत के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण पद पर रहे। इस यूनिवर्सिटी का नाम आंध्र यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर उन्होंने साल 1931 से लेकर 1936 तक कुलपति का पद संभाला और साल 1939 में इन्हें बनारस में मौजूद काशी हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलपति बनने का मौका मिला। यहाँ पर उन्होंने 1948 तक काम किया। ब्रिटिश शासनकाल में इन्हें सर की उपाधि भी प्राप्त हो गई थी। एजुकेशन की फील्ड में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। यही कारण है कि हर साल 5 सितंबर को देश में धूमधाम के साथ इनके जन्मदिन के मौके पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन। भले ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा अपना अधिकतर जीवन एक शिक्षक के तौर पर व्यतीत किया गया, परंतु टीचर होने के साथ साथ राजनीति पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ रखते थे। उन्होंने साल 1949 से लेकर 1952 तक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के राजदूत का पद संभाला और आखिरकार वह मौका आया जब उन्हें देश के एक महत्वपूर्ण पद पर विराजमान होने का मौका मिला। दरअसल साल 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति में सफल हुए और कुछ सालों के पश्चात ही 1962 में इन्हें सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति भी चुन लिया गया। हालांकि इस दौरान साल 1954 में देश का एक ऐसा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ जिसे पाने की कामना हर व्यक्ति की होती है। दरअसल हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। एक और बड़ा पुरस्कार भी उन्हें मिला था। इस पुरस्कार का नाम था विश्व शांति पुरस्कार। यह जर्मनी का बुक पब्लिकेशन पुरस्कार था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मृत्यु। शिक्षा के लिए काम करते करते आखिरकार वह दिन भी आ गया जब भगवान का बुलावा आ गया। साल 1975 में 17 अप्रैल का ही वह दिन था जब लंबी बीमारी के पश्चात चेन्नई में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 86 साल के आसपास थी। भले ही आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे बीच नहीं हैं, परंतु इसके बावजूद एक आदर्श टीचर और दार्शनिक के तौर पर वह हम सभी के प्रेरणा का स्रोत माने जाते हैं। मेरे साथ धैर्यता के साथ सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत नमन नमः। थैंक यू।